रेगुलर आनापानसति, मेत्ता भावना और बुद्धानुस्मृ बुद्धानुस्मृति और कायानुस्मृति सारे ध्यान हो रहे हैं और हम रेगुलर कर रहे हैं। और इस सब का एक ये अभ्यास है, अभ्यास हम लोग करते हैं कि हम एकाग्र हों, हम सकारात्मक हों, अपने नकारात्मक की तरफ से कुशल हों। तो ये सारे भाव होते हैं। यहाँ पर जैसे अभी बीच में कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए कि हम लोग ध्यान कराते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कमेंट्री भी होती है। तो एक्चुअल में ये एक प्रशिक्षण है, समझ लो एक सीखना यहाँ पर होता है और हम लोग सीखते हैं और इसलिए यहाँ कमेंट्री भी है, सब कुछ है और बोलना पड़ता है। बाकी प्रैक्टिस तो हमें अपने आप करनी पड़ती है और जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उसमें गहराई से नहीं उतर सकते। और ऐसे में ध्यान में ये भी होता है कि कभी गहरा ध्यान लगता है तब तक दूसरी पारी आ जाती है या समय समाप्त हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल अकेले करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त समय रहता है, तो उसके अनुसार हम पूरा अपना समय निर्धारित करके चलते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो आज हम कुछ सकारात्मक भावना के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हम सकारात्मक भावना की ओर देखने की बात करेंगे, तो उसे बुद्धत्व की ओर ले जाने वाला मार्ग समझकर हम उसकी ओर देखेंगे। और सकारात्मक भावना सभी कुशल भावनाओं की जननी कहा जाता है या जन्म देने वाली। और ये एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण समझकर उसके ओर देखने का प्रयास हम करेंगे यदि हम में उचित प्रमाण में एक रूपता और सकारात्मकता इन भावनाओं को का विकास होगा, तो हम आध्यात्मिक मृत्यु से सामना कर सकते हैं। इस प्रकार एक रूपता और सकारात्मक भावना, ये दोनों बातें आध्यात्मिक मृत्यु की नींव है, ऐसा हमारे जो सीनियर धर्मचारी या भंते जी या जो ऐसा कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी में से आगे आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो सकता है। तो उसके आगे हम सकारात्मक भावना एवं सकारात्मक हेतु क्या है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म में सकारात्मक या सृजकता को कुशल ऐसा कहा गया है, जो लोभ, द्वेष और अज्ञान पर आश्रित नहीं होता है। यह तो दान, मेत्ता और प्रज्ञा पर आधारित होता है, आश्रित होता है। यह बात कुशल है, ऐसा समझना चाहिए। जिन कर्मों के करने से हमें दुख नहीं होता है, जिन कर्मों के माध्यम से हम औरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे कर्म कुशल कर्म या सकारात्मक कर्म होते हैं, या हम सकारात्मक कर्म कहते हैं। सकारात्मक की एक और परिभाषा हम देख सकते हैं, वो है कि जो हमें कर्म करने से पश्चाताप नहीं होता है। जो हम कार्य करते हैं, काम करने के बाद हमें पछतावा नहीं होता है। जिन कर्मों का गौरव विद्वान तथा ज्ञानियों द्वारा किया जाता है, वह कर्म सकारात्मक कर्म है, ऐसा समझना चाहिए। अभी हम भावना इस शब्द के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भावना इस शब्द का अर्थ होता है विकास करना। अधिकाधिक इस शब्द का अर्थ अच्छा या बुरा
इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। किंतु मेरे मन में अच्छी भावनाएं हैं, मेरे मन में बुरी भावनाएं हैं, इस प्रकार से कई बार कहते हैं। और तो और औरों से भी हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अच्छा या बुरा लगना काफी बार हमारी वेदनाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि कभी हर एक व्यक्ति की अलग अलग वो होती है। कभी अपने अनुसार बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन हमारी वहाँ वेदनाएं कैसी हैं उसको सुनने के लिए उस पर भी निर्भर करता है। तो उसमें वो तो अच्छा कह रहा है, लेकिन हमें भी बुरा लग सकता है। तो ये हमारी, जैसे मैंने कहा, ये वेदनाओं पर निर्भर होता है। और हम अपने 6 इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव लेते हैं उसके बारे में हमारी प्रतिक्रिया होती है। और जो हम पर पूर्व में हुए संस्कारों पर आधारित होती है, क्योंकि जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमारे पूर्व संस्कार जो हैं उस पर हावी होते हैं, तो उस पर जो है प्रतिक्रिया होती है। और ये जो है इसीलिए हम लोग ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं या शीलों का पालन करते हैं, कि हम अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर और नए संस्कारों की तरफ, जैसे कहते हैं, संस्कारित से असंस्कारित की तरफ जाते हैं। तो ये यहाँ पर होती है। यदि आपको कोई बात पसंद है, उसकी चाहत है, तो उस बात को अच्छी बात समझते हैं। जब हमें पसंद लगेगा तो हम अच्छी बात समझेंगे, अगर नहीं पसंद है तो नहीं अच्छा लगता है या बुरा है। तो ये होता है, ये भावनाओं पर निर्भर करती है। और इस बात के बारे में हम अपने मन की अच्छी भावनाएं हैं ऐसा कहते हैं। चाहे ये बात कोई वस्तु हो सकती है अथवा व्यक्ति भी हो सकता है, हम पर हुए संस्कारों से हम उसकी ओर देखने का प्रयास करते हैं। मतलब उसमें वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। कोई वस्तु हमें नहीं अच्छी लगती तो बुरी हो गई, और उसमें हमारी अपनी उपयोगिता, आवश्यकता, पसंद देखना ये बातें शामिल रहती हैं। थोड़ी समझ भी होती है, किंतु पूरी तरह प्रज्ञा से हम उस बात की ओर नहीं देखते हैं। क्योंकि जब हम प्रज्ञा से उस बात को देखेंगे तो हम उसको समझ सकते हैं। तो ये बात होती है। और हम वहां सत्य जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये बात जो हम पसंद नहीं है, उस बात के लिए भी करते हैं। जिस बात से अच्छा व्यक्ति के संपर्क में आने पर हमें दुख या बुरा अनुभव आता है, उनसे हम दूर रखने का प्रयास करते हैं। दोनों समय में हम प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा होगा तो हम सकारात्मक की तरफ भागेंगे, बुरा होगा तो नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया दोनों तरह से होती है। अच्छे को भी प्रतिक्रिया, बुरे को भी प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमें आए हुए अच्छे बुरे अनुभवों के माध्यम से, या कहें तो वेदनाओं के माध्यम से देते हैं। बौद्ध धर्म में वेदनाओं को विपाक भी कहा गया है। कर्म है, उसका विपाक भी है। विपाक कहते हैं परिणाम को। सुखद, दुखद और तटस्थ वेदना, ऐसे 3 प्रकार की वेदनाओं के बारे में बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में बताया है। ये वेदनाएं अपने इंद्रियों के संपर्क में जो जो बातें आती हैं उनके अनुभवों से आती है। भवचक्र में जिस प्रकार से दर्शाया गया है उसके अनुसार स्पर्श से वेदनाएं होती है। बहुत ही के बहुत ही जाड़े के वातावरण में, बहुत ही गर्मी में जाने से
हमें दुखद वेदनाएं, सुखद वेदनाएं दोनों अनुभव होती हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो भी दुखद वेदनाएं होती, ज्यादा सर्दी होंगी तब भी वेदनाएं होंगी। अगर सही मौसम है तो क्या अच्छा। तो ये होता है। स्वादिष्ट भोजन मिलने पर सुखद वेदनाएं होती हैं, अगर स्वादिष्ट नहीं है तो वहां भी वेदनाएं होती हैं। इस प्रकार भावनाएं ये वेदना नहीं है। भावना ये विपाक या परिणाम नहीं है। भावना कर्म है, मन का कार्य है। बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि मेत्ता मनोकम्मा, यानी मैत्री या मेत्ता ये मन का कार्य है। इसलिए इस दृष्टिकोण से उसकी ओर देखना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा में बौद्ध संप्रदाय में से बौद्ध आचरण प्रणाली में मूल सकारात्मक भावनाएं हैं। इन भावनाओं का निरंतर अपने जीवन में विकास करने हेतु और उन्हें प्राथमिकता देने हेतु बौद्ध धर्म में हमेशा ही बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और यदि ये भावनाएं अपने जीवन में मार्गदर्शन में आगे नहीं होगी तो रास्ता भटके हुए राहगीर के समान अपने अवस्था होने की संभावना है। जीवन मार्ग में हमें चलते रहेंगे, किंतु विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने में कहीं तो अपूर्ण रहेंगे और वहां से दुख की निर्मिति होगी जहां हम अपूर्ण रहेंगे। इसलिए ये सभी भावनाएं अपने इंद्रियों के चाव की तुलना में कितनी भी गहरी ऐसी बात है। यदि अपना जीवन अधिक अर्थपूर्ण, सुसंस्कृत एवं सृजक बनाना है तो आपको मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन भावनाओं को हमारे जीवन में निरंतर विकास करने का प्रयास करना चाहिए। यन इन सकारात्मक भावनाओं का विकास करके ही हम अपना जीवन सुसंस्कारित कर सकते हैं। नीति और शील, इसे सदाचरण कहते हैं। यहाँ शील की भी बात कहते हैं, नीति की, जिससे हम क्या सदाचरण कहते हैं। उनके मूल में सकारात्मक भावनाएं हैं, इन्हीं के मूल में। और इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शील ये सकारात्मक कर्म है, सकारात्मक भावनाएं हैं। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं शील ही ये सकारात्मक कार्य है, सकारात्मक भावनाएं हैं। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में कर्मांत के बारे में विश्लेषण किया है। बोध सत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में कहते हैं, सम्यक कर्मांत यह अंग हमें उपयुक्त व्यवहार की शिक्षा प्रदान करता है। औरों की भावनाएं और उनके हक, इनका सम्मान करते हुए प्रत्येक कृति करना चाहिए, ऐसी उनकी शिक्षा है। उपयुक्त बातों का यदि महानता से विचार करते हैं, गहनता से विचार करते हैं, तो हमारे ध्यान में आएगा कि कोई भी करने के पीछे हमारा हेतु होता है, अपना मन होता है। हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमारा मन जो है वो होता है, और हमारा हेतु एक लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना है। और धम्मपद में एमक बग्ग की प्रथम दो गाथाएं समान व्यक्ति की सभी क्रियाएं ये निर्माण होती है। मन की ही उन्हें मन ही उन्हें रास्ता दिखाता है। यदि हम अकुशल चित्त से कोई कार्य किए
तो दुख उसके पीछे उसके समान लगता है। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे जो है उनके पहिए जो चलते हैं बैलगाड़ी के, उनके पाँव के पीछे वो उसको मिटा देते हैं। यदि हम कुशल चित्त से कुछ कार्य करते हैं तो सुख अपने पीछे उसी तरह आते हैं जिस तरह अपनी छाया अपने पीछे चलती है। तो यानी कि सुख और दुख हमारे मन की निर्मिति है। यह मन से ही निर्माण होती है और मन हम पर हुए संस्कारों से बना होता है और इन संस्कारों में बहुत ही विविधता होती है। इसलिए अपने व्यक्तिमत में हमें स्वयं के बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। कभी हम बहुत प्रज्ञावान से व्यवहार करते हैं, कभी मूर्ख के समान व्यवहार करते हैं, तो कभी हमें बहुत ही शक्ति चेतना और उत्साह होता है, तो कभी बहुत निराशा भी होती है, कभी आलस आता है, कभी निरुत्साह भी हो जाते हैं। इसे ही हम विविध स्वरूप कहते हैं या स्व कहते हैं। और हम बहुत सारे स्व से मिलकर बने हैं और इसलिए हमारे हेतु भी मिश्रित होते हैं। यदि हम जागृत नहीं होंगे तो नकारात्मक हेतु के प्रभाव के नीचे हम सहजता से आ सकते हैं। इसीलिए जागृत होने की बात होती है और जागृति के लिए हमें स्मृतियों पर भी ध्यान देना होता है। और इसलिए कहीं भी कर्म करते हुए अपनी मानसिक प्रवृत्ति किस प्रकार की है, इसके बारे में हमेशा ही प्रयास करते रहना चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके बारे में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि व्यक्ति इसे हम धम्बिच्च कहते हैं। मतलब अच्छा और बुरा को अगर हम पहचानने का कार्य करते हैं तो उसे धम बिच्च कहते हैं। जैसे आटे को छलनी से छानते हैं तो जो मोटा वो होता अलग हो जाता, आटा अलग हो जाता है। उसी प्रकार अच्छाई बुराई को जो हम उसमें अंतर करते हैं वो धम बिच्च के माध्यम से कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें खुद को देखना चाहिए। धम बिच्च यानी कि क्या कुशल और क्या अकुशल है, इसे जानकर उसका उचित चयन करना है। और हमें सकारात्मक भावना या सकारात्मक हेतु जो है इसका विकास क्यों करना चाहिए, है ना? तो सकारात्मक भावना अथवा हेतु हमारे मन में नहीं होगा तो उसकी जगह नकारात्मक भावना अथवा हेतु होने की संभावना रहती है। अगर हमारे अंदर सकारात्मक भाव नहीं होगा तो क्या होगा, नकारात्मक भाव होगा। तो हम चाहे ध्यान करें या वंदना करें या कुछ भी करें, तो जब नकारात्मक रहेगा तो जैसे कहते हैं कि एक हम लोगों के गांव में एक कहावत है, उधर महुआ होता है, अगर सुने होंगे। तो गांव में कहते हैं, मन मोर महुआ चिता भुसौली। एक गांव की कहावत है। और ये जब हम इस संघ से या इससे नहीं जुड़े थे तभी हम सुनते थे, लेकिन अब उसके बारे में सोचते हैं कि मन व्यक्ति क्या होता है कि महुआ एक फूल होता है पौधे का, तो उसे लोग बीनते हैं, उसे सुखवाते हैं। तो और वहां तो वो काम कर रहा है कि महुआ बीन रहा है, लेकिन चित्त जो है उसका मन जो है कि अंदर उसके भूसा जहां रखा जाता है उसमें खाने पीने की चीजें रखी होती हैं, तो उसका चित्त जो है वहां पे लगा रहता है। तो ये मतलब अब हमें याद आता है, क्या लोगों में भले वो मतलब किसी धम में कैसे भी रहे हों, लेकिन ये भावनाएं तब भी लोगों में थी
और ये बुद्ध के जमाने से लोगों में प्रचलन है, जबकि इसके बारे में वो भी नहीं जानते होंगे, ये कहाँ से आए होंगे सब। तो इसी प्रकार हमने जैसे बताया, सकारात्मक भावना जो है हमारे मन में नहीं होगी, तो नकारात्मक भावना जो है होने की संभावना रहती है। जिस प्रकार एक किसान खेती में फसल की देख रेख नहीं करता, तो उसमें घास फूस, बेकार के खरपतवार उगाते हैं। तो ये भी एक सही वो घटना है कि अगर खेती में हम देखभाल नहीं करेंगे और ढंग से उसकी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो खरपतवार होंगे। और जब खरपतवार जो होते हैं, वो हमारी फसल से ज्यादा जो है प्रभावशाली हो जाते हैं, तो फसल कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम नकारात्मक भावना को अपने नहीं देखेंगे कि ये क्या है नकारात्मक भावना, उसको निकालेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो फिर हमारा मन नकारात्मक बना रहेगा। जो सकारात्मक भावना है, वो उससे हम दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम ध्यान भी करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं, अगर और विचार हमारे आते ही रहते हैं मन में, ऐसा नहीं है कि विचार तो हमेशा आते हैं, जैसा पहले भी उसमें हमेशा बताया जाता है, लेकिन हमें उसे पहचानना है, उसे छोड़ देना है, या उसे म, मन में कहते हैं कि हाँ मैंने पहचान लिया, अब जा तू। तो ये भावना होती है, तो वो उससे हम अपने जो मेन ध्येय होता है हमारा ध्यान का, हम उसकी तरफ अग्रसर रहते हैं। और नहीं तो ये इतनी प्रबल होती है नकारात्मक भावनाएं कि हम उसी रास्ते पे एकदम बढ़े चले जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सब भूल जाता है। तो ये खरपतवार की बात भी उसी तरह कही गई है। तो इस प्रकार से जैसे मकान की अगर हम नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करेंगे, तो वहां धूल मिट्टी भी जमा हो जाती है, गंदगी का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मन का भी, मन पर निरंतर सकारात्मक संस्कार नहीं किया, तो अजागृति के कारण, अज्ञानता के कारण हम में नकारात्मक शंकाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए स्वयं पर सुसंस्कार करने हेतु सकारात्मक भावनाएं विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। यही एक बौद्ध जीवन मार्ग है। और इसके बारे में और सुत्तों में भी काफी कुछ कहा गया है कि करणी में सुत्त में बुद्ध कहते हैं, स्वयं के कल्याण में कुशलता प्राप्त करने वालों ने और परम शांत पद एवं निर्वाण की जिन्हें संबोधि की अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य और मानसिक दृष्टि में सक्षम, आत्मविश्वासी, विनम्र, कोमल, अर्थपूर्ण और मृदुभाषी होना चाहिए। ये सभी गुण स्वयं में विकसित करने हेतु हमने स्वयं के भीतर सकारात्मक भावनाओं का या सकारात्मक भावनाओं के विकास की बहुत आवश्यकता है। और बोध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, संसार में दुख का कारण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का व्यवहार है, और ये अनुचित व्यवहार द्वेष, स्पर्धा, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, अज्ञान पर आधारित है, जिसके कारण समाज में दंड मार्ग का, शोषण और भ्रष्टाचार का उपयोग होता है। और इन सब नकारात्मक उपाय यानी कि सकारात्मक कर्म की बहुत जरूरत है। एक मनुष्य करके पूर्ण अर्थ से विकसित होने हेतु सम्यक कर्म करना आवश्यक है। सकारात्मक कर्मों के कारण हम अपने मन को शिक्षित करते हैं, एक प्रकार से स्वयं की परवरिश करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे की परवरिश करते हैं, उस प्रकार हम अपने विकास के लिए, अपने मन के सकारात्मक भाव को कायम करने के लिए ये हम स्वयं को विकसित करते हैं।
और एक मनुष्य करके पूर्ण अर्थ में हम विकसित करने हेतु सम्यक कर्म करना आवश्यक है। सकारात्मक कर्मों के कारण आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, एक प्रकार से स्वयं को परवरिश करते हैं। यदि आप सकारात्मक भावना, सकारात्मक कार्य करते हैं, तो आप समाधानी, तृप्त और प्रबुद्धित की और अनुभूति को ले सकेंगे। सकारात्मक कर्म हमें अपने आत्म के केंद्रित अपने आत्म केंद्रित की संकुचित भावनाओं से ऊपर उठा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहना ही है तो सकारात्मक कार्य हमें आप पर भेदभाव से दूर ले जाते हैं, निर्वाण की ओर, अरहत पद की ओर ले जाते हैं। ये आज हम इतना ही कहेंगे और इसके साथ हम प्रज्ञा रश्मि जी को